नमस्कार दोस्तों, हाईटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा जिसमें शॉर्टकट कीज़ भी आती हैं। शॉर्टकट कीज़ याद करने का आज हम आसान सा तरीका सीखेंगे। कुछ शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल के साथ स्टार्ट होती हैं। हमें देखना है कि हम शॉर्टकट की किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर एक समझने का टॉपिक है। इसको हम रटने लग जाते हैं। जब हम इसको रटने लग जाते हैं तो हम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें याद करने हैं। कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ज्यादातर शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ शुरू होती हैं, जो सभी में कॉमन होती है। कंट्रोल के साथ जो शॉर्टकट की शुरू हो रही है, मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल A B C, हमने इस तरह से शॉर्टकट की को सीक्वेंस में लिख दिया है जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाए। ज्यादातर शॉर्टकट कीज उसके फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मिलान करनी होती है। जैसे कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में A आया और कंट्रोल A में A आया तो दोनों कैरेक्टर मैच है। इसी तरह से कंट्रोल C का मतलब क्या होता है, जैसे C का मतलब होता है कॉपी, तो इधर कॉपी का C और इधर C, तो ये दोनों हम मैच करके काफी शॉर्टकट कीज बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट की है कंट्रोल A। कंट्रोल A से देखिए सारा सेलेक्ट हो जाता है आप अगर दबाते हैं तो। उसके बाद हमारी दूसरी की आती है कंट्रोल B, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंट्रोल B दबाने के बाद पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम दबाते हैं कंट्रोल B से देखिए बोल्ड हो जाता है, आपका टेक्स्ट हल्का सा मोटा हो जाएगा। इसके बाद आता है बोल्ड के बाद आता है, हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं, फिर दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल C क्या होता है कि वो इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता है और फिर हम इस पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल C से कॉपी होता है। इसके बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे करते हैं कंट्रोल E से ये सेंटर में आ जाता है टेक्स्ट। इसके बाद होता है फाइंड के लिए हम कंट्रोल F दबाते हैं। कंट्रोल F दबाने के बाद हम यहाँ से कुछ भी वर्ड सर्च करके उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल G से देखिए गो टू होता है। गो टू पे जाते हैं हम। यहाँ से हम किसी भी लाइन, यहाँ पे लाइन नंबर डालेंगे तो हमारा कर्सर उस लाइन में आ जाएगा। इसके बाद होता है हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए इटैलिक पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल I। इससे हमारा टेक्स्ट हल्का सा तिरछा हो जाता है, इसको बोलते हैं इटैलिक। कंट्रोल I इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद जस्टिफाई, कंट्रोल J से हम जस्टिफाई करते हैं, इससे टेक्स्ट इक्वल हो जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल L से हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में आ जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल N से न्यू, हम यहाँ से नई फाइल ले सकते हैं। कोई भी नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल N। इसके बाद आता है ओपन, कंट्रोल O। इसके बाद आता है कंट्रोल P से प्रिंट आउट निकलता है। कंट्रोल P इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आता है कंट्रोल R से हम राइट में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल R प्रेस करते हैं हमारा टेक्स्ट राइट साइड में चला जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल S से हम फाइल सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल U से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो गई है। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल D से हमारा फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, ये जो बॉक्स खुला है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल D से हम इसको खोल सकते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ ये सारे ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल H से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं।
देखिए कंट्रोल एच से रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर पुराना टेक्स्ट लिखा जाता है, नीचे नया टेक्स्ट लिखा जाता है जो आप इसको बदलना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंपटीशन को रिप्लेस कर दीजिए कंप्यूटर से, तो नीचे कंप्यूटर लिखा, ऊपर कंपटीशन था। इस कंपटीशन को जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा ये कंपटीशन बदल के रिप्लेस से कंप्यूटर हो जाएगा। कंट्रोल के होता है हमारा हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक होता है जब हमें किसी वर्ड को एक फाइल या किसी फाइल के साथ हमें लिंक करना होता है तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आता है, देखिए ऊपर इंडेंट है, कंट्रोल एम जब हम प्रेस करेंगे तो इस इंडेंट को ये यहाँ से हमारे टेक्स्ट को यहाँ तक ले आएगा। ऊपर जो इंडेंट दे रखा है इससे भी यही काम होता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। इसके बाद आता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से हम रिमूव पैराग्राफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी में आप देख सकते हैं, देखिए हाफ इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हैं। ये हाफ इंडेंट हमारा चलता है कंट्रोल टी से। इसके बाद आता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या होता है? कंट्रोल वी से हम पहले कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और कंट्रोल वी से उसी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पे आइकन है यहाँ से हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी से हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट। देखिए ये टेक्स्ट पेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंट्रोल वी। इसके बाद आता है हमारा, हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स मतलब कट कर लिया, और फिर हम इसको किसी दूसरी जगह पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में दो वैल्यूज़ हो जाती हैं, कट में एक जगह से वैल्यू कट होती है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा ऊपर अंडू। अंडू से बैक जा सकते हैं, कंट्रोल जेड और रीडू, कंट्रोल वाई आगे और पीछे जाने के लिए अंडू और रीडू का इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इंक्रीज टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन होता है। यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी घटा सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन।